नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अमित शर्मा आज आपको एक नए इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको आरएसआई के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इसे और भी कई इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज जो मैं इंडिकेटर बताने वाला हूँ उसका इस्तेमाल आरएसआई के साथ कंबाइन कर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने में किया जाता है। तो इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD। ये सुनकर तो काफ़ी लंबा लग रहा होगा आपको, बट इसे समझना बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आराम से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि MACD है क्या। MACD जो है इसमें आपको 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 12 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से घटाना है। ये सब्सट्रैक्शन है, मतलब आपको छोटे वाले में से बड़ा वाला मूविंग एवरेज हटा देना है। और इसमें ये सिग्नल देता है कि जब भी क्रॉस ओवर से नीचे MACD नीचे आता है तो वो हमारे लिए सेल सिग्नल है, और जब क्रॉस ओवर में MACD सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए बाय सिग्नल है। ये काफ़ी सिंपल है और आपको ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड का भी सिग्नल बताता है। जब बहुत स्पीड से ये क्रॉस ओवर होता है तो आपको ये भी इंडिकेशन दे देता है और हमें ये बुलिश और बेयरिश मोमेंटम को भी समझने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए हम लोग इसे अब आगे ग्राफ में समझते हैं कि ये क्या है। इसमें आप देखिए ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन जो है ये 12 डेज मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू वाली लाइन ये 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हम लोग इसमें 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं और दूसरा लेते हैं 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये यहाँ देखिए ये 26 डेज का ब्लू लाइन से प्लॉट किया गया है और 12 डेज का जो है वो रेड लाइन से प्लॉट किया गया है। ठीक उसके नीचे MACD का ग्राफ होता है। अब MACD में देखिए इसमें तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो लाइन है ये लाइन है सिग्नल लाइन, इसे हम लोग MACD के 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं तो ये लाइन ड्रॉ होता है, और जो ये ब्लू कलर का लाइन है ये MACD का ही लाइन है, और ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये बेस लाइन है। तो बेस लाइन एक ऐसा लाइन है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये ग्राफ बेस लाइन से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। इसको हम लोग आजकल जो ड्रॉ करते हैं वो हिस्टोग्राम के साथ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए जो हिस्टोग्राम है ये ग्रीन और रेड जो बार देख रहे हैं आप, ये बार जो है ये हिस्टोग्राम का बार है। तो अभी हम लोग इसको हिस्टोग्राम से भी देखते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि MACD क्रॉस ओवर क्या होता है। तो जब ये ब्लू लाइन जो MACD की लाइन है वो अपने इस सिग्नल लाइन से क्रॉस कर जाए तो इसे ही क्रॉस ओवर कहते हैं। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर ये ब्लू लाइन अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाने लगा। इसका मतलब ये आपको बुलिश ट्रेंड कंफर्म कर रहा है कि अब स्टॉक का जो प्राइस है वो आगे बढ़ेगा। ठीक इसका उल्टा जो होता है वो होता है बियरिश कंफर्मेशन। अब देखिए इस पॉइंट पर MACD की जो ब्लू लाइन है वो अपने सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ मूव करने लगी, तो ये समझ लीजिए कि ये बियरिश कंफर्मेशन है। अब जो है शेयर प्राइस अब तेज़ी से डाउन होगा और वो यहाँ हुआ भी। तो ये जो है ये कन्वर्जेंस है, इसका नाम है MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब जब ये प्राइस का जो चार्ट है ये पूरा और ये जो हमने प्लॉट किया है MACD ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। आप देखिए इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों बहुत मिलता जुलता है, तो ये कन्वर्जेंस है। हमें अब आगे समझना ये है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस का मतलब जब प्राइस का ग्राफ और MACD का ग्राफ उल्टे डायरेक्शन में चलने लगे। तो अब आप देखिए अब हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में समझते हैं। तो डाइवर्जेंस दो तरह का होता है, पहला है बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ देखिए ये आपको जो प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अपना लोअर लोज बना रहा है। पहले यहाँ लो बनाया, अब जो दूसरा लो बनाया उससे
नीचे ही बन गया तो मतलब ये लोअर लोज बना रहा है। लेकिन आप जब MACD का चार्ट देखेंगे तो आप देखिए ये लोअर लोज नहीं बना रहा है, इसका जो लो है वो हाई हो रहा है, हायर लोज बना रहा है। तो ये ठीक इसका उल्टा है, मतलब ये डाइवर्जेंस है, ये अब ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब देखिए इस लाइन को जैसे ही इसने क्रॉस किया, इस पॉइंट को क्रॉसओवर है ये, इस क्रॉसओवर को ये जैसे ही MACD की लाइन ने, ब्लू लाइन ने क्रॉस की तो ये सीधा सीधा बुलिश डाइवर्जेंस है और इसका प्राइस बढ़ेगा। और ये देखिए इस तरह से इसका प्राइस बढ़ा भी। अब इसी तरह से बियरिश डाइवर्जेंस भी होता है। ये आप देखिए कि ये हमेशा 2 बार ये हायर हाइज ही बना रहा है, यहाँ भी हाई बनाया और नेक्स्ट हाई अब उससे ऊपर ही है। लेकिन अगर हम MACD का ग्राफ देखें तो आप देखिए ये अपना दूसरा जो हाई है पहले हाई से नीचे कर रहा है, मतलब लो हाइज बना रहा है। जब ऐसा हो जाए तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, अपने प्राइस के मोमेंटम का ठीक उल्टा ट्रेंड बता रहा है, मतलब ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल है। अब ये प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा क्रॉसओवर के बाद, तो ये देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया। तो ये देखिए, ये समझना कितना आसान है। अब मैं इसमें और एक बार बता दूं, आपको RSI में भी समझाया था मैंने M और W का कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए यहाँ भी डबल टॉप बन रहा है तो एक M बन रहा है, यहाँ से ये प्राइस नीचे की ही तरफ आ सकता है। इसी तरह से W देखिए, यहाँ एक W बन रहा था तो इस W में भी ये मैंने समझाया था, जब कोई W बनता है तो अब ये प्राइस ऊपर जाने का इंडिकेशन है। और यहाँ क्रॉसओवर के बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब हम लोग को समझना है कि जब मार्केट में प्राइस बहुत रैपिडली राइज और फॉल होता है तो हम लोग उसको कैसे समझें। तो इस केस में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ MACD का चार्ट बना है और इस पॉइंट पर देखिए कई बार ये यहाँ राइज किया, फिर यहाँ राइज किया, फिर फॉल आया, फिर राइज किया। तो ये जो रैपिड राइज हो रहा है बार बार, उसको हम लोग बहुत अच्छे से RSI ग्राफ के साथ प्लॉट कर समझते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ RSI भी बनाया हुआ है, डाला हुआ है, और देखिए इस पॉइंट पे RSI सिंपल बता रहा है कि ये 70 से ऊपर है, अब ये ओवरबॉट जोन में है। तो जब भी प्राइस रैपिडली राइज करे या फॉल करे तो RSI को हम लोग को उसके साथ प्लॉट कर ये समझना है कि वो अभी क्या इंडिकेशन दे रहा है, और हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। अब हमें ये समझना है कि MACD के भी कई लिमिटेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ये कई बार एक फॉल्स सिग्नल दे देता है, ये कई बार आपको रिवर्सल का सिग्नल देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा रिवर्सल नहीं हो पाता है। यही एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशंस है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको इस चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि कुछ और रीजन से भी तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस रिवर्सल या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो आपको और चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना है। और कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस का भी सिग्नल दे देता है कि आपको इस डाइवर्जेंस चार्ट में लगेगा कि ये तो अब ट्रेंड रिवर्सल है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इस MACD का RSI के साथ इस्तेमाल बहुत ही काम की चीज़ है। आप जब भी अपने स्टॉक को एनालाइज कीजिए तो RSI और MACD का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर इसे प्लॉट कर समझाता हूं। मैंने tradingview.com में जाकर टाटा मोटर्स के चार्ट को खोला हुआ है। इसी चार्ट के बारे में मैंने RSI के बारे में बताया था, इसीलिए मैं MACD में भी इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसके इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ हमें MACD टाइप करना है। ये सबसे ऊपर ही आ जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो ये सबसे नीचे MACD का चार्ट प्लॉट हो जाएगा। इन पर देखिए ये क्रॉसओवर हुआ, और ये क्रॉसओवर अगर आप पकड़ लेते तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते थे। इस पॉइंट पर इसका प्राइस लगभग 580-585 रुपये था, और इसके बाद जब इसने अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर MACD लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ देखिए ये प्राइस भी उसी तरह से कितनी तेज़ी से गिरा। तो यहाँ आप अच्छे खासे लॉस से बच सकते थे। उसी तरह एक क्रॉसओवर यहाँ हुआ जो बुलिश क्रॉसओवर है। आप यहाँ देखिए इस समय जो है ये प्राइस लगभग 80 रुपीज़ के आसपास था, और इसके बाद इसका देखिए प्राइस किस तरीके से बढ़ा। क्योंकि ये जो MACD की लाइन है
ये इसके सिग्नल लाइन से काफ़ी अच्छा गैप बनाते हुए ऊपर की तरफ गई। तो आप देखिए इसके प्राइस में कितनी तेज़ी आई। जब ये क्रॉसओवर था तो प्राइस लगभग 80 रुपये के पास था और आज 385-82 के आसपास प्राइस है। तो यहाँ आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते थे। तो इस तरह से आप ये देखिए कि MACD का उपयोग कर और RSI का उसके साथ प्लॉटिंग कर आप कितना अच्छा अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।